हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में एस डी यादव बुक के सॉल्यूशन मैं करा रहा हूं और आज की इस क्लास में वर्गमूल और घनमूल के टाइप 9 घनों के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न इस क्लास में डिस्कस करेंगे। इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कुछ चीज़ें कि किस तरह से आप इन प्रश्नों को सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको पूरी क्लास ध्यान से समझनी होगी। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं उन्हें बता दें कि सबसे पहले यहाँ पर उदाहरण के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। टाइप 9 आज है उदाहरण का एस डी यादव बुक का। ठीक है, और इसके बाद जस्ट इसके बाद जैसे ही ये उदाहरण के एक एक टाइप क्योंकि सॉल्व करा रहा हूं तो टाइप वाइज जैसे ही उदाहरण खत्म होंगे एक्सरसाइज में आएंगे और फिर पूरी एक्सरसाइज या फिर दो पार्ट में दो वीडियोस में पूरे एक्सरसाइज को कवर करेंगे। ठीक है, और फिर उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप परीक्षा में किस तरह से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पर मैं आपको कॉन्सेप्ट और इसका जो बेसिक रूल्स हैं और इसका जो ट्रिकी मेथड है ये सब कुछ यहां पर बताएंगे। तो डिटेल्ड क्लास पूरी करेंगे। अगर आपको मैथ से डर लगता है या फिर आप मैथ्स में वीक हैं तो यह क्लास आपके लिए बेहद हेल्पफुल होगी। चलिए आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले यहां पर समझते हैं कि इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको दो फार्मूलों की आवश्यकता होगी और वह फार्मूले आपको कक्षा 8 से आप पढ़ रहे होंगे, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों ने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा या बहुत अच्छे से उनकी मैथ्स नहीं तैयार थी, तो उन्हें मैं बता दूं कि यह दो फार्मूले हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। और दो महत्वपूर्ण सूत्र कौन कौन से हैं? पहला फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, और इन्हें याद करना बहुत आसान है। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो इसका फार्मूला क्या होगा? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और जहां पर मिल जाए आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब वहां पर क्या करेंगे? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैं आपको वो तरीका भी बताऊंगा जहां पर आपको इन फार्मूलों की जरूरत भी नहीं होगी, लेकिन किसी भी प्रश्न को, क्योंकि यहां पर हम क्या करेंगे आपको बेसिक रूल्स बेसिक कॉन्सेप्ट भी सिखाने हैं, तो इसके लिए आपको यह फार्मूले पता होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इन फार्मूलों का यूज करेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो कुछ प्रश्न इसके लगाइए, 2-3 बार रिपीट करिए, आपको ये फार्मूले भी याद हो जाएंगे। अब यहां पर देखिए पहले प्रश्न में बढ़ेंगे तो पहले प्रश्न में क्या दिया गया है? 0.2 का क्यूब प्लस 0.3 का क्यूब, और इधर देखिए क्या दिया गया है? 0.2 का स्क्वायर माइनस 0.2 गुणे 0.3 प्लस 0.3 का स्क्वायर। यानी कि अगर a 0.2 को मान ले और b मान ले 0.3 को, तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है? a क्यूब प्लस बी क्यूब बटे कितना लिखा हुआ है? ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी और प्लस कितना है? बी स्क्वायर। तो इसे देखिए हम क्या लिख सकते हैं? ए क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या लिखा जा सकता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और बटे या कितना है? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों? देखिए यहां पर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा क्या? केवल और केवल ए प्लस बी, और ए क्या था? 0.2 0.2 प्लस 0.3 कितना आ जाएगा? 3 2 5 यानी 0.5 आ जाएगा, और यही क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से इसे सॉल्व करना है। यह है इसका बिल्कुल बेसिक तरीका जहां पर आप फार्मूले का यूज करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको इसे ट्रिकी रूप से समझना है कि इसकी ट्रिक क्या होगी, इसे कैसे आप सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको क्या देखना है कि यहां पर 0.2 का क्यूब है प्लस 0.3 का क्यूब है और नीचे यह स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर प्लस लगा हुआ है ना बीच में। अब आपको क्या करना है? 0.2 प्लस 0.3 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा। अगर यहां पर प्लस लगा हुआ है तो आपको जोड़ देना है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है ए क्यूब और बी क्यूब अगर है तो आपको ए और बी को जोड़ना है, ना कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब को जोड़ना है। ठीक है, तो आप 0.2 और 0.3 को यहां पर जोड़ देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। यह इसका बिल्कुल आसान सा ट्रिकी मेथड है जिसमें आपको कोई भी फार्मूला वगैरह ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह आया कहां से है? तो यह आया है इन्हीं कॉन्सेप्ट से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं।
0.7 का क्यूब प्लस 0.6 का क्यूब बटे में कितना है 0.7 का स्क्वायर माइनस 0.7 गुणे 0.6 प्लस 6 का स्क्वायर। तो यह भी क्या है, वही तो है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहां पर इसका मान क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। लास्ट में बचेगा कितना 0.7 प्लस 0.6 कितना आ जाएगा 7 6 13 और एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 1.3 आ जाएगा। समझ गए कैसे आप इसे ट्रिक से सॉल्व करेंगे, कैसे आप इसे सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़े, आगे देखते हैं ये प्रश्न। देखिए क्या दिया गया है, 0.0237 प्लस 0.064। अब यहां पर देखिए 0.027 को क्या लिख सकते हैं 0.3 का क्यूब लिख सकते हैं, 0.3 का होल क्यूब। 0.3 का क्यूब क्या होगा 0.27 होगा, 027 होगा, ठीक है। प्लस 64 यहां पर लिखा हुआ 0.064 तो 4 चौको 16 और 16 चौको 64 होता है, यानी यहां पर 0.4 का क्या लिख देंगे क्यूब लिख देंगे, ठीक है, बटे या कितना है 0.09 यानी 0.3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस यहां पर कितना है 0.12 यानी कि 0.3 गुणे 0.4 लिखा है, 4 3 12 कितना आ जाएगा 0.12 आ जाएगा, ठीक है। प्लस 0.4 का स्क्वायर लिखा हुआ है। अब देखिए यह प्रश्न फिर से पिछले प्रश्नों की तरह से बन गया है, यहां पर बीच में क्या लगा है प्लस, तो आप क्या करेंगे 0.3 प्लस 0.4 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 0.7 आपका यहां पर आंसर आ जाएगा। और क्यों जोड़ा जाएगा पता है ना, पहला प्रश्न देख लीजिएगा अगर समझ में ना आए कि यहां पर मैंने ये क्यों जोड़ा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में, और यहां पर देखिए क्या दिया गया है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब अगर आप a मान लेते हैं 0.8 को और b मान लेते हैं 0.9 को, तो आपको क्या मिल रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब बटे में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही मिल रहा है। a क्यूब माइनस बी क्यूब को क्या लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे में यहां पे कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना ए माइनस बी, कितना बचेगा ए माइनस बी, और ए कितना है दोस्त 0.8 माइनस 0.9, इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा 0.1 बचेगा, लेकिन माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस का 0.1 यहां पर आंसर आ जाएगा। अब इसे ट्रिक से समझेंगे कि इसे ट्रिक से कैसे सॉल्व करना है। तो जैसे वहां पर बीच में प्लस था तो प्लस कर देते थे, यहां पे बीच में क्या है माइनस है, तो बस सीधे से लिखेंगे 0.8 माइनस 0.9 कितना आ जाएगा माइनस का 0.1 और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहां पर क्या लगा हुआ है माइनस, तो बस सीधे सीधे माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि यह ऊपर और नीचे, यहां पर ऊपर जो इसको विस्तार करेंगे तो a माइनस बी के अलावा जो भी आएगा वह नीचे वाली संख्या से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते, आगे देखिए क्या दिया गया है 0.125। अब 125 किसका क्यूब है 0.5 का क्यूब है, 0.5 का क्यूब माइनस 1.1 का क्यूब कितना है 1331 है, बटे यहां पर क्या है 0.5 का स्क्वायर प्लस यहां पर क्या है 0.5 गुणे 1.1 गुणा कराएंगे 11 25 55 कितना आ जाएगा 0.55 आ जाएगा, प्लस 1.1 का स्क्वायर। अब देखिए यह पिछले प्रश्न की तरह बन गया है, तो सीधे सीधे क्या करेंगे 0.5 माइनस 1.1 और 1.1 में से 0.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0.6, लेकिन माइनस का 0.6 यहां पर आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे
कि यहाँ पर किस तरह से इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। आगे एक्सरसाइज में इस तरह के काफ़ी सारे प्रश्न मिलेंगे, थोड़े से एडवांस लेवल के भी मिलेंगे, तब वहाँ पर बात करेंगे कि किस तरह से इन प्रश्नों को आप परीक्षा में सॉल्व करेंगे और जो इसमें से थोड़े से एडवांस लेवल के प्रश्न बन सकते हैं उनमें आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। तो इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और आगे जो भी क्लासें आ रही हैं उन्हें रेगुलर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा अगर आप अपनी मैथ्स को स्ट्रांग करना चाहते हैं। तो इसी के साथ मैं ये भी बता दूं आप लोगों को कि दोस्त एसएससी जीडी की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डेली 6 बजे डिस्कस करते हैं। और प्रीवियस ईयर का मतलब यह है कि 2021 में जो परीक्षा हुई थी एसएससी जीडी की, उसमें जो रीजनिंग के प्रश्न आए थे उनका शिफ्ट वाइज सोल्यूशन मैं करा रहा हूँ। ठीक है, डेली एक शिफ्ट के रीजनिंग के सभी प्रश्नों को लेकर के उन्हें सॉल्व करा रहा हूं क्रम वाइज, और इसी के साथ एसएससी जीडी की मैथ्स की भी क्लासें करा रहा हूं, जिसमें प्रीवियस ईयर मैथ्स के क्वेश्चन यानी 2021 में आए गणित के सभी प्रश्नों को शिफ्ट वाइज सॉल्व करवा रहा हूं डेली शाम को 7 बजे। ठीक है, तो इन दोनों क्लासों को भी आप ज्वाइन करिए अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। यह आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको क्लास अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।